नमस्ते मित्रों, ईश्वर की ओर चैनल में स्वागत है। इतिहास में महिषासुर कौन था? माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध क्यों किया था? तो आज के समय में बहुत लोग जानते नहीं, तो वामपंथी और नकली इतिहासकारों ने हमेशा भारत को सही इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उस करके गलत इतिहास बनाया है। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतवासी अपनी असली पहचान भूल जाएं, अपनी महान संस्कृति परंपराओं की जगह पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मुड़ जाएं। और दूसरा उनका उद्देश्य यह है कि फूट डालो और राज करो। इसलिए ये लोग हिंदुओं को गलत इतिहास बताकर जातिवाद में बांट रहे हैं और कुछ दलित व आदिवासी भोले भाले हिंदू उनके बहकावे में आ जाते हैं। भारत में कुछ आदिवासी को वामपंथी ने इतिहास गलत बताया, इसलिए कुछ आदिवासी महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी वामपंथी द्वारा महिषासुर का महिमा मंडन किया जा रहा है। उनका शहादत दिवस मनाया जाता है। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि महिषासुर कौन था और दुर्गा माता ने उसका वध क्यों किया था। महिषासुर का जन्म। महिषासुर एक असुर राक्षस था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों के राजा थे, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंसे से प्रेम कर बैठे और उन्हीं के योग के असुर महिषासुर का जन्म हुआ। इस वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंसे और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर को मिला था वरदान। महिषासुर ने सृष्टि ब्रह्मा जी की आराधना की थी, जिससे ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था। बहुत ही कठिन तपस्या की थी। कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्गलोक के देवताओं को सताने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवतागण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सारे देवता ने फिर मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे फिर हार गए। महिषासुर मर्दनी। देवता सर्वशक्तिमान होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति को समय समय पर दानवों ने चुनौती दी है। कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर ने तो देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार भी कर लिया था। उसने इतना अत्याचार फैलाया कि देवी भगवती को जन्म लेना पड़ा। उनका यह रूप महिषासुर मर्दनी कहलाया। देवताओं का तेज। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोध से भर गए। इसी समय ब्रह्मा विष्णु और शिव के मुंह से क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजोमय शक्ति मिलकर उस तेज को एकाकार हो गया। उस तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी। उसकी ज्वालाएं दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। यह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुआ था। महिषासुर के अंत के लिए हुई उत्पत्ति। इन देवताओं की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दनी कहा गया है। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं को प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने चक्र देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतराकर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने उसमें रोमकूपों
और किरणों को तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर के सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार से बड़े छोटे अस्त्रों से सुशोभित किया। महिषासुर से युद्ध। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशाल काया रूपवान स्त्री उनके भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, आसी लोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिक के साथ युद्ध में कूद पड़े। सारे देवता इस महायुद्ध में बड़े कौतूहल से देख रहे थे। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे, लेकिन देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना को बीधने बनाने लगे। इस युद्ध से महिषासुर का वध तो हो ही गया, साथ में अन्य दैत्य भी मारे गए। इन सभी ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उसे 9 दिन तक युद्ध किया और 9वीं के दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण इन दिनों में त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 9 दिनों तक मनाते हैं और 10वें दिन विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराइयों से अच्छाई का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वाले कुछ वामपंथी व्यभिचारी दुराचारी राक्षस महिषासुर का महिमा मंडन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनको भी यही करना होता है। ये लोग भोले भाले आदिवासी व दलित हिंदुओं को भ्रमित करते हैं, जिससे वे अपनी भारतीय हिंदू संस्कृति से दूर हो जाएं और देश एवं धर्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, जिससे उनको देश में तोड़ने में आसानी हो। आपने जान लिया है कि महिषासुर एक असुर था और आतंक फैला कर रखा था, इसलिए उनका वध करना जरूरी था। लेकिन JNU वाले वामपंथी जिस तरह उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, उससे सावधान रहें और अपने देश व संस्कृति की महानता को टूटने ना दें। अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करें।